2 से 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने इस्तदा की कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक नहीं दिया, और दूसरा जो दीगर दरखास्तें हैं उनके ऊपर फैसला क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने जो दरखास्तें दी थी एक दरखास्त के ऊपर फैसला दिया गया, तो लिहाजा तमाम दरखास्तों पर इकट्ठा फैसला दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर के अंदर के हाई कोर्ट तमाम दरखास्तों को यकजा करके इकट्ठा सुने, लिहाजा हमने नीचे आके हाई कोर्ट में दरखास्त दी और हाई कोर्ट ने उस मामले को अगले हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया। उस केस के अंदर स्टे नहीं दिया गया। तोशाखाना ट्रायल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो जारी है। जज हमायूं दिलावर साहब उस केस को रोक नहीं रहे। जज हमायूं दिलावर साहब के ऊपर दरखास्त आने के बावजूद कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, फिर भी वो जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग होने के बावजूद जज साहब ट्रायल चलाई जा रहे हैं। छुट्टियां होने के बावजूद छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं, जैसे कि बेल्स वगैरह या कोई स्टे है इस तरह की, लिहाजा ट्रायल फिर भी जारी है। एक दिन के अंदर अंदर ही जज साहब जो हैं वो ट्रायल कंक्लूड करने के चक्कर में हैं। एक दिन के अंदर अंदर ही गवाहों के ऊपर एविडेंस हो जाती है और एक दिन के अंदर अंदर ही क्रॉस एग्जामिनेशन भी मुकम्मल कर लिया जाता है। तो लिहाजा ऐसा केस जो कि सियासी बुनियादों के ऊपर बनाया गया है, जो बोगस है, जो चलने के काबिल ही नहीं है, उस केस के अंदर इस तरह से पहिए लगाए गए हैं कि वहां पर कोई लगता है कोई और केस है ही नहीं, कोई और मैटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस केस को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। पूरा दिन किसी और केस की समाअत नहीं होती, स्पेशली सिर्फ इस केस को देखा जाता है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहले तो लास्ट डेट के ऊपर भी हमें घंटा रोक लिया गया। खान साहब को सिक्योरिटी खदशात आप सबको पता है कि उनके ऊपर पहले हमले हो चुके हैं। फिर जब अदालत में जाते हैं तो बजाय ये कि हाजिरी लगाई जाए, बल्कि आगे से जो है अतातारट प्लांट करके लोग लाता है और अदालत के ऊपर धावा बोल देता है, वो भी आपके सामने है। फिर जिस तरह से बोतल गिराई जाती है, हमने मुख्तलिफ दरखास्तें दी हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा रही, लिहाजा उनकी दरखास्तें ट्रांसफर की जाएं। उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर 3 दिन में डिसाइड करे। अब इस केस के अंदर जज साहब हंगामी बुनियादों के ऊपर इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस केस के अंदर जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए। खान साहब ये कभी भी नहीं भागे इस केस से कि हमें स्टे चाहिए कि ये केस आगे चले नहीं, बल्कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर भी उनके ऊपर FIR जो है वो खुद जाते हैं, पेश होते हैं, प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते हैं। जमानतें इसी बुनियाद के ऊपर होती हैं कि सरकार जो है वो साबित नहीं कर पाती कि उनके खिलाफ ये सबूत है, तो लिहाजा वो तो नहीं भागते। हम स्टे इसलिए चाहते हैं क्योंकि जज साहब जो हैं वो बाइस हैं। जज साहब 2 दरखास्तों के ऊपर हमारे खिलाफ फैसला दे चुके हैं। वो 2 दरखास्तें जो काबिल समाअत के हवाले से थी, ये केस काबिल समाअत है ही नहीं। उसके बाद हमने ये बताया जज साहब को कि आपकी जो फेसबुक ID है उसके ऊपर आपने इमरान खान साहब के खिलाफ 2014 में पोस्टें लगाई हैं। तो उन्होंने कहा ID तो मेरी है लेकिन उसके ऊपर पोस्टें मेरी नहीं हैं। तो लिहाजा हमने उनको दरखास्तें दी कि आप केस की समाअत ना करें। उसके बावजूद वो केस चलाई जा रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है ट्रांसफर के हवाले से, फिर भी वो चलाई जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस केस में फैसला दे दिया जाए और खान साहब को नाइल कर दिया जाए। ऐसा केस जो कि सियासी बुनियादों के ऊपर बनाया गया, ऐसा केस जो कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए खान साहब के ऊपर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। कभी नैब के अंदर तोशाखाना केस चलाया जाता है, कभी FIR दी जाती है तोशाखाना में, और कभी कंप्लेंट फाइल की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसके अंदर बड़ी अहम बात यह है कि जो वकील इस केस को डील कर रहे हैं वो PMLN के लॉयर हैं और अता तारड़ वहाँ पर स्पेशली आते हैं जो इस केस के अंदर पार्टी नहीं है। तो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर पूरी जोर लगा कर इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुई है। हालांकि तासर दे दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारे वाला कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है इसके ऊपर।
مکمل طور پر حکومت جو ہے وہ اپنی کارروائی کیے جا رہی ہے۔ اب کل مختلف کیسز خان صاحب کے لگے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، یہ توشہ خانہ کیس بھی فکس ہے۔ چھٹیوں کے اندر اس کیس کو نہیں چلنا چاہیے کیونکہ صرف ارجنٹ نوعیت کے معاملے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا تھا کہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق ہمایوں دلاور صاحب کسی کورٹ میں چھٹیوں کے اندر وہ جو ہے اٹینڈ نہیں کریں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بہت شکریہ۔